करोड़ों के कर्ज में डूबी नगर परिषद कुरवाई के कर्मचारियों को नहीं मिला 6 माह से वेतन। विदिशा कुरवाई नगर परिषद के कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। 6 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पिछले 6 माह से वेतन न मिलने के कारण उन्हें अपने परिवार का गुजारा करना भी बेहद कठिन हो रहा है। कर्मचारियों को बाजार में दुकानदारों ने उधार राशन देना बंद कर दिया है। बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं। बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। परिवारों में जवान होते बच्चों के विवाह की योजना नहीं बन पा रही है। इन हालातों में कर्मचारियों में आक्रोश है। समय पर वेतन नहीं मिलने का संकट परिषद के कर्मचारियों को भी झेलना पड़ रहा है। राज्य सरकार परिषद को चुंगी क्षतिपूर्ति के जरिए वेतन भुगतान की व्यवस्था करती है, लेकिन परिषद दूसरे कामों में राशि खर्च कर देती है। इस कारण वेतन की दिक्कत होती आ रही है और चूंकि निकाय अपनी आय के स्रोत मजबूत नहीं कर पा रही है। मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक तंगी से दम तोड़ रहे कर्मचारी। नगर परिषद कुरवाई में पदस्थ कर्मचारी पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से चल रही वेतन विसंगतियों के चलते मानसिक रूप से परेशान हैं और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उनके परिवारों पर कर्ज का बोझ है। पिछले 1 वर्ष में नगर परिषद के कर्मचारी, जिनके सफाई कर्मी मुन्ना लाल टांक, धन्ना लाल घिंगट, गंगाराम घिंगट, ब्रजू छपरी वंश, दैनिक वेतन भोगी वहीद खान और अशोक सेन हृदय गति रुक जाने से असमय काल के कंगाल में समा गए हैं। इसलिए कुछ वर्षों से कुरवाई नगर परिषद में ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं। ठेकेदारों से निर्माण कार्य कर लिए गए हैं, लेकिन उनके भुगतान अब भी लंबित हैं, जिससे ठेकेदार समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो वहीं पेट्रोल पंप का भुगतान भी नहीं हुआ है। विद्युत मंडल का बिल की भी बकाया है। हमारा मानना यह है कि जैसे कि हम लोगों का सबका ही वेतन रुका हुआ है, तो अस्थायी कर्मचारी को वेतन बड़ा कम होता है। हमारे अस्थायी कर्मचारियों में एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई, अशोक सेन मुन्ना लाल सेन। उसकी कंडीशन ये थी, जब उसको अटैक आए ऑन ड्यूटी तो उसकी जेब में 20 रुपए भी नहीं थे। हम सब कर्मचारियों ने चंदा करके उसको अस्पताल भेजा। वो जैसे तैसे करके उसका इलाज किया और उसकी इलाज के दौरान वो खत्म हो गया। तो हम ये चाहते कि अगर उसका समय पे EPF कट रहा होता तो कम से कम उसको सहायता तो मिल जाती। आज का जैसे ज्ञापन पत्र में कहा कि 15 दिन के अंदर यदि निराकरण नहीं हुआ तो आप लोग सारी जो है नगर पालिका की जो सेवाएं हैं वो ठप कर देंगे, ऐसा क्या है? भाई हमारा मानना ये है शासन प्रशासन से कि भाई हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, समय पे वेतन मिलने लगे। सफाई कर्मचारियों के लिए हमारे जो साथी परेशान होते हैं उनको सफाई के ऊपर हाथ ठेला गाड़ी वगैरह उपलब्ध करा दी जाए, वेतन दे दिया जाए। अगर वो वेतन नहीं देते, वो समय पे उपलब्ध नहीं कराते, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे 15 दिन के बाद काम हड़ताल। जी हाँ, आप लोग एकत्रित हुए तो किस मामले को लेकर एकत्रित हुए, क्या ज्ञापन दिया? वेतन टाइम पर नहीं मिल रहा है, कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही नगर पालिका की तरफ से जी। और जहाँ तक कि हर कर्मचारी परेशान है। सौदा वाले सौदा देने के लिए भी अब हमें मना करने लगे, तो हम कहाँ तक परेशान होंगे? नगर पालिका से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, ना कोई हमें GPF PF कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। पुराने जो बीच वाले कर्मचारी हैं उनका वेतन टाइम पे दिया तो दिया, लेकिन वो भी कट के दे रहे हैं। किसी को 4,000, किसी को 3,000। लगभग कितने महीने का आपका वेतन रुका है? 6 महीने का, किसी का 5 महीने का, किसी का 3 महीने का। तो आप पहली बार इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, यहाँ AGM कार्यालय आए हैं? नहीं, पहले एक बार और भी आए थे, तो इससे पहले जब भी कुछ नहीं किया गया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हम लोग सब हड़ताल पर जाएंगे, काम बंद कर। क्या नाम है आपका? सालू भाई।